तो पिछले लेक्चर में हम लोग 3 मार्क्स क्वेश्चन तक सब कर चुके थे। 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन सब कंप्लीट हो चुका था। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 5 मार्क्स क्वेश्चंस का। इसका एक और वीडियो आएगा जिसमें सारा 5 मार्क्स क्वेश्चंस कवर हो जाएगा, जिसके बाद करीब करीब 25 क्वेश्चन के अराउंड है ऑल टुगेदर। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि 12 के अराउंड क्वेश्चन कर लिया जाए, 12-13 के अराउंड। तो उसके बाद हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस अगले वीडियो में कर लेंगे। तो हाँ, अगर किसी को डाउट वाउट हो रहा है तो पूछ सकता है। बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक आ रहा है, हर बार हम ये कह रहे हैं, हर बार। किसी को भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछना हो, कोई और सब्जेक्ट के बारे में भी अगर जानकारी चाहिए कि क्या कैसे तैयारी करना चाहिए तो पूछ सकते हो। हम लोग अवेलेबल रहेंगे, कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द रिप्लाई कर सकें। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए हमारा 5 मार्क्स क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन? नेम अ डिवाइस दैट हेल्प अस टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इन सर्किट। व्हेन डू यू सी? चलो स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। पहला स्टेप, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है हमारा पहले भी बता चुके हैं। अ क्लोज पाथ जिससे करंट हमारा पास करे उसको इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। नेम अ डिवाइस दैट हेल्प अस टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी, सेल, कुछ भी बोल दो। व्हेन डू यू वी से दैट अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर इज 1 वोल्ट। 1 वोल्ट का डेफिनेशन क्या होता है? 1 जूल बाई 1 कूलम। बार बार ये हम लोग डेफिनेशंस कर चुके हैं, 1 एम्पियर ये सब कर चुके हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन शिफ्टिंग। चलो वर्क डन क्या होता है हम लोग अभी जानते हैं, Q इंटू वी होता है। यहाँ पर VA माइनस VB कितना होगा? V इज इक्वल टू VA माइनस VB, यानी 110 माइनस 25 कितना आएगा? 85 आएगा। सो 85 इंटू 2 कितना होगा? 85 इंटू 2 कितना होता है? 170। तो 170 जूल हो गया हमारा वर्क डन। अगला क्वेश्चन, नेम इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट। क्या होता है वो? हमारा एमीटर होता है। डिफाइन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? एम्पियर होता है। व्हाट आर द फॉलोइंग सिंबल्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट? इसको क्या कहते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब रियोस्टेट। और ये क्या हो गया? स्विच। चलो ड्रॉ क्लोज सर्किट डायग्राम कंसिस्टिंग ऑफ 0.1। चलो क्या करना है? x, अगर ये हो गया y हो गया तो 0 पॉइंट नाइक्रोम वायर XY का हमको पता चल गया। आगे एक एम मीटर डालना है और एक वोल्ट मीटर डालना है। तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में जाता है, बता चुके हम लोग, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और एम मीटर किस में जाता है? सीरीज में जाता है, करेक्ट। और कितना है? सेल 4 सेल है 1.5 का, यानी टोटल कितना होगा? 1.5 इंटू 4 यानी 6 वोल्ट। और है अब प्लग की, तो एक प्लग की लगा देंगे, हो गया। ये हमारा हो गया सर्किट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्रॉ लेबल सर्किट डायग्राम टू स्टडी अ रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस। बस ये हम लोग बार बार बहुत बार कर चुके हैं। कोई भी सर्किट डायग्राम बना लो, वो रिलेशनशिप देगा ही देगा जो हमें पढ़ना है। क्या रिलेशनशिप होता है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज इक्वल टू IR आता है। ये हमारा क्या होता है? स्टेट द फॉर्मूला टू सो दैट I इन द कंडक्टर वेयर इज V अक्रॉस इज इंक्रीज स्टेप वाइज। स्टेप वाइज मतलब ये है, जितना से V बढ़ेगा उतना से I बढ़ेगा, मतलब धीरे स्टेप वाइज बढ़ते रहेगा। शो दिस इन अ ग्राफिकल। ग्राफिकल में दिखाने के लिए सबसे बढ़िया स्टेप वाइज ऐसे। ये हमारा क्या हो गया? स्लोप हो गया। tan थीटा क्या देता है? स्लोप देता है। ये V वर्सेस I ग्राफ है। tan थीटा किसके बराबर होगा? I के बराबर, R के बराबर होगा। V बाई आई इज इक्वल टू। समझ आ गया? चलो कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इफ करंट इज फ्लोइंग। करंट दिया हुआ है हमको कितना? 0.25 एम्पियर। V दिया है कितना? 1 वोल्ट। तो R क्या हो गया? V बाई आई, यानी 1 बाई 0.25 100 4, यानी 4 ओम हमारा क्या हो गया। With the help of circuit diagram, prove that when a number of resistors are connected in parallel, the reciprocal of resistance of is combined the sum of the। ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। R equivalent is equal to क्या होता है? R 1 by R1 plus 1 by R2। ये हम लोग इसका फॉर्मूला निकाले हुए थे, अगर ध्यान में हो किसी को तो। R1 by R1 into R2 plus R1 1 by R equivalent। अगर इसको जब R equivalent लिखते हैं तो क्या आता है? R1 R2 by R1 plus R2। ये थे, ये हम ध्यान में होना चाहिए। अब जैसे ये इसको सर्किट में बनाना है, क्लियर। तो ये
अगर इससे करंट I1 जा रहा है तो इससे भी करंट क्या जाएगा, I1 जाएगा। दोनों से करंट कितना जा रहा है, I1 जा रहा है, मतलब दोनों किसमें है, सीरीज में है। यहाँ से करंट ब्रांच डाइवर्स हो रहा है, मतलब इसमें अलग करंट जाएगा I2। यहाँ से I1 आ रहा है, यहाँ से I2 आ रहा है, और यहाँ जाके फिर से I हो जा रहा है, जो करंट यहाँ से सपोज अगर I आ रहा है तो मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट पे क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर सही ढंग से बनाए तो कैसे बनेगा, देखो ये ऊपर का पोर्शन हो गया, ये नीचे का पोर्शन हो गया, मार्किंग कर देते हैं, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, ये बड़ा पॉइंट बी हो गया, और ये बड़ा पॉइंट ए हो गया। मार्क कर लेते हैं 2 2, और ये क्या है 4। चलो 2 2 4 हो गया। हमको बेसिकली क्या निकालना है अगला में, ए और बी के बीच में, मतलब यहां से लेके यहां तक का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो पहले ऊपर का निकाल लेते हैं, ऊपर का क्या होगा 4 होगा, करेक्ट, दोनों सीरीज में, तो 2 + 2 4। अब ये 4 हमारा किसके बराबर हो गया, R1 के बराबर। 4 किसके बराबर हो गया, R2 के बराबर। इसको ये वाले फॉर्मूला में पुट कर देंगे, 4 × 4 / 4 + 4 कितना आया, 16/8 मतलब 2। तो R इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। चेक कर लिया जाए, करेक्ट 2। चलो, two identical resistance each of 10 ohm are connected in series and parallel in turn of 6 volt। देखो क्या करेंगे हम लोग, बेसिकली दो हमारा रेजिस्टेंस है, दोनों का वैल्यू है 10 ओम रेजिस्टेंस है, और दोनों के दोनों एक सीरीज में है और एक पैरेलल में है। तो दोनों के बीच में पावर का रेशियो निकालना है। पावर क्या होता है, बेसिकली पढ़ चुके हम लोग, P = एक बार फिर बता दे, V² R = I² R = VI, करेक्ट, ध्यान में होना चाहिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब सीरीज में हो, तो सीरीज में होगा तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारा, 10 + 10 मतलब 20। तो मतलब एक रेजिस्टेंस है 6 वोल्ट का कनेक्टेड है, यहाँ मेंशन किया है 6 वोल्ट, 6 वोल्ट का कनेक्टेड है, ये 20 है। इसके अक्रॉस पावर क्या होगा, तो V² R मतलब 6 × 6/20 36/20। तो एक 0 गया तो 3.6, और ये फिर ये 1.8, तो 1.8 वॉट, करेक्ट, पहला केस में। दूसरा केस में जब पैरेलल में है, पैरेलल में होगा तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 10 × 10, अभी जो फॉर्मूला डिराइव किए थे फिर से, R इक्विवेलेंट हो गया हमारा 5। फिर से यहाँ जो 20 लिखे थे अब 5 हो गया, तो V² क्या होगा हमारा, 6 × 6 5 यानी 36/5, जो किसके बराबर आएगा, 7.2 के बराबर आएगा, तो 7.2 वॉट, करेक्ट। अब दोनों के बीच का रेशियो निकालना है, P1/P2 क्या होगा, 1.8/7.2 मतलब 1:4 का रेशियो, 1:4 का रेशियो। List two factor on which resistance of a conductor depend, R = ρL/A। मटेरियल के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, कौन सा मटेरियल है उस पे, लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, तीनों में से कोई भी दो लिखना है। राइट अ डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्टमीटर। पहला डिफरेंस क्या होता है, एमीटर करंट मेजर करता है, वोल्टमीटर वोल्टेज मेजर करता है, कॉमन डिफरेंस है। एक और डिफरेंस लिख सकते हैं हम लोग, क्या, एमीटर, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताए थे एक प्रीवियस क्वेश्चन में, एमीटर हमारा सीरीज में कनेक्ट होता है, और वोल्टमीटर हमारा पैरेलल में कनेक्ट होता है। चलो यहाँ भी देखो दो ही डिफरेंस दिया हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ विल यू कन्वर्ट अ गिवन सेट ऑफ रजिस्टर्स सो दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड, गिव योर रीजंस। सीरीज में कनेक्ट करेंगे, क्यों सीरीज में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करने से सारे रेजिस्टेंस बढ़ जाते हैं। हम लोग पहले भी ये डिराइव कर चुके हैं कि मैक्सिमम जो होता है R इक्विवेलेंट वो क्या होता है, R1 + R2। मिनिमम क्या होता है R इक्विवेलेंट, जब पैरेलल में हो। हम लोग पहले ये डिराइव कर चुके हैं और इसी से बहुत सारे क्वेश्चंस भी बना चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू ईच रजिस्टर्स, इस क्वेश्चन में। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं इसमें, ईच रजिस्टर्स। तो अगर यहाँ का बात करें तो ये और ये पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 12 होगा, करेक्ट। तो अगर इससे I1 जा रहा है, इससे I2 जा रहा है, और इससे I3 जा रहा है, तो I1 हमारा क्या होगा, इस पर्टिकुलर सेक्शन का पोटेंशियल। हम लोग पहले भी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, पर्टिकुलर सेक्शन का पोटेंशियल जो कि है 12, और वहां का जिससे हम लोग निकाल रहे हैं करंट, उससे तो कितना आएगा ये 2.4। सिमिलरली I2 कितना आएगा, 12/10 यानी 1.2, और I3 कितना आएगा, 12/30 मतलब कितना
4/10 मतलब 0.4। चलो टोटल करंट पार्ट बी में क्या करेंगे, ये तीनों करंट को ऐड कर देंगे क्योंकि यही करंट आई जो जा रहा है वो तीन पोर्शन में बट रहा है, I1 प्लस I2 प्लस I3। कितना आएगा ये 2.4 प्लस 1.2 3.6 प्लस 0 मतलब 4। चलो बहुत बढ़िया। टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा यहाँ पर, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। करेक्ट। एलसीएम लिए 30 आया, यहाँ कर रहे हैं ठीक है। एलसीएम लिए 30 आया, 6 प्लस 3 प्लस 1 तो कितना आया ये 10/30 मतलब 1/3। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, जस्ट इसका रेसिप्रोकल मतलब 3। 1/R इक्विवेलेंट 1/3 आया तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा 3 होगा। किसी को दिक्कत, चलो नहीं होना चाहिए, आसान सा क्वेश्चन है ये सब। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू स्टूडेंट्स परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन टू गिवन रजिस्टर्स R1 एंड R2। प्लॉट द फॉलोइंग VI ग्राफ। If R1 is greater than R2, which of the following two diagram correctly represent the situation on the plot? चलो तुमको बताना है, अगर R1 बड़ा है R2 से, इसका मतलब क्या हो गया, पहले R1 को मेंशन करते हैं। R1 क्या हो गया हमारा V/I, जो कि क्या देता है tan थीटा देता है। करेक्ट। तो ये इसको R1 का जब बात करेंगे तो इसको tan थीटा 1 लिख देंगे, और जब R2 का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा V/I, क्योंकि करंट तो सब सेम रहेगा, tan थीटा 2। करेक्ट। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा, अगर ये तो R1 केस जो बना रहा है वो है tan थीटा 1 और ये tan थीटा 2। इस क्वेश्चन में tan थीटा 2 ये है, tan थीटा 1। तो बेसिकली क्या होगा हमारा, tan थीटा 1 को बड़ा होना चाहिए इस क्वेश्चन के हिसाब से tan थीटा 2 से, मतलब थीटा 1 को बड़ा होना चाहिए थीटा 2 से। यहाँ tan नहीं लिखना चाहिए, थीटा लिखना चाहिए क्योंकि एंगल दिखा रहा है। तो किस क्वेश्चन में थीटा 1 बड़ा दिख रहा है थीटा 2 से, ये वाले में। करेक्ट। तो हमारा आंसर हो गया ये। समझ आ गया कैसे चेक करेंगे, बहुत बढ़िया। इसमें देखो थीटा 1 कम है थीटा 2 से, इसीलिए ये गलत है। An electric lamp of 24 ohm and a conductor of 6 ohms are connected in parallel. Parallel में connected है तो R equivalent क्या हो गया, सीधे फॉर्मूला से 24 into 6 by 24 plus 6 मतलब 30। 24/5 मतलब कितना आएगा 4.8। वेरी गुड। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ 4.8। टोटल करंट कितना होगा, I इज इक्वल टू क्या हो गया V/R इक्विवेलेंट है ना। V क्या है यहाँ पर 12, R क्या है हमारा 4.8 मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 48/10। करेक्ट। ये 4 बार में करेगा, अब इसको कट तो 5/2 यानी 2.5। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 2.5। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर क्या होगा, जो हमारा जिससे बैटरी से कनेक्टेड है, क्योंकि दोनों के दोनों पैरेलल में है। यही बात समझ में। तो यहाँ का यहाँ इस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया 12। चलो पहला में देख लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि पहला सही है। पहला का आंसर हमारा 4.8 आया, 2.5 और यहाँ 12 सही है। तीनों सारा के सारा कर सही। चलो ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम फॉर अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी 5 सेल ऑफ 2 वोल्टेज। चलो 5 सेल बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रेजिस्टर्स 10 ohm 15 ohm and ammeter plug key all are connected in series. Also connect voltmeter to record the potential difference across 15 ohm resistance and ये सब तो सीरीज बनाने एकदम आसान है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या पहले 5 कनेक्ट कर लिए, उसके बाद सीरीज में कनेक्ट कर दिए 5 10 15 को। उसके बाद वोल्ट मीटर किसके अक्रॉस लगाना है 15 के अक्रॉस लगाना है, तो वोल्ट मीटर लगा दिए। एम मीटर तो हमेशा सीरीज में होगा, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और एक प्लग की भी लगाना है, क्या देखा है एंड अ प्लग की लगा दिए, हो गया। ये हो गया 5 10। हमको नहीं लगता आप किसी को सीरीज बनाने में दिक्कत होता होगा, सर्किट बनाने में मतलब। ऑल कनेक्टेड इन सीरीज ऑल्सो वोल्ट, ठीक हो गया। द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द अबव सर्किट, करंट कितना फ्लो करेगा
अगर सब 2-2 वोल्ट का है तो टोटल कितना है 5, तो कितना हो गया 10 वोल्ट हो गया, करेक्ट। 5 into 2, तो हमको V पता है 10, R कितना होगा, सबके सब सीरीज में है, तो 5 + 10 + 15 मतलब 30। तो I क्या हो गया हमारा V/R, 10/30 मतलब 1/3। किसी को दिक्कत? The potential difference across 5 ohm resistance when the key is closed, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बेसिकली, है ना। तो अगर करंट I मूव कर रहा है तो जितना ये पोटेंशियल खाएगा उतना ही किसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। खाएगा कैसे बताए थे हम तुमको, कि अगर V1 निकालना हो, अगर ये V1 है, ये V2 है और ये V3 है, तो जितना इनका करंट पास कर रहा है और R1 जो इनका रेजिस्टेंस है मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो उतना पोटेंशियल खा रहे हैं, मतलब उतना वो पोटेंशियल को ड्रॉप करवा रहे हैं। रीजन यही है। तो V1 क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 into I क्या अभी निकाले हम लोग 5 into 1/3 मतलब 5/3 मतलब कितना हो गया 1.67। चलो चेक कर लिया जाए, 1.67 करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। चलो इसी के साथ पार्ट 2 ऑफ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आ जाते हैं। पार्ट 2 ऑफ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट। करंट क्या होता है पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग करंट पढ़ते हैं, बहुत सारा डिफिनेशन इसका हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। नेम एंड डिफाइन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट करंट क्या क्या होता है, एम्पियर होता है। इन अ कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम बी टू ए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, कन्वेंशनल करंट। अगर बी टू ए, बी ए है, इससे इलेक्ट्रॉन फ्लो है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या मूव करता है, करंट मूव करता है। हम लोग पहले भी ये पढ़ चुके हैं। गिव जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर। चलो जस्टिफिकेशन किसके लिए पूछ रहा है, हाँ, गिव जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर। पहले भी बता चुके हैं करंट क्या फ्लो करता है जी, इलेक्ट्रिक करंट के चार्ज को अपोज के जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जब मूव करता है, उसको हम लोग मेन नाम दिए हुए हैं इलेक्ट्रिक करंट। और जो हम लोग जो भी करंट का जब मूवमेंट का बात करते हैं, तो हम लोग ऐसा डिफाइन करते हैं कन्वेंशनल वे में, इसीलिए कन्वेंशनल करंट पूछ रहा है वो, कन्वेंशनल वे में, कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मतलब निगेटिव चार्ज मूव कर रहा है पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यानी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। जनरली हम लोग हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर आने का बात करते हैं, इसीलिए एक टर्म करंट डिफाइन हुआ है कन्वेंशनल करंट, जो कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आता है, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव। समझ आ गया। चलो, A steady current of 1 ampere flows through a conductor. Calculate the number of electrons. चलो ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। I क्या होता है Q/T। Q में क्या होता है N into E, मतलब हम क्वेंटाइजेशन वाला बात बताए थे कि इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसके मल्टीपल में, इंटीजर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है हमारा ये प्रेजेंट रहता है। T कितना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 5 इन 1 सेकेंड में पता करना है बेसिकली, करेक्ट। तो हमको क्या पता करना है, यहाँ पर n पता करना है। I कितना दिया हुआ है, I दिया हुआ है कितना 1 एम्पियर, ओके। चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो n क्या होगा 1 इंटू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको लिख सकते हैं 10⁻19/1.6। थोड़ा अच्छे से लिखने के लिए 10 1.6 इंटू 10⁻18 लिख देंगे। और 16 का टेबल अगर पता होना चाहिए, तो 16 6 या 96 होता है, तो बचा 40, है ना। 4.4 एक पॉइंट लगा देंगे तो 40 हो गया, तो 2 टाइम्स, फिर क्या बचा 8 0 मतलब 5 टाइम, तो 6.25 इंटू 10⁻18। कैलकुलेशन जितना जल्दी फास्ट कर सकते हो, जितना अच्छा कर सकते हो, उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। प्रैक्टिस करते रहोगे हो जाएगा। व्हाट इज मीन बाय पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बार बार बता चुके हैं, दो पॉइंट के बीच में जब करंट फ्लो मूव कर रहा हो, तो कितना वर्क डन लगेगा। जैसे कि अगर तुमको डेफिनेशन याद हो Q इंटू V का, तो कितना वर्क डन लगेगा एक यूनिट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लाने में, उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि हम कूलम को क्या मान लिए, एक यूनिट।
तो जब कूलम को 1 यूनिट मान लिए, इसका मतलब जो हम वर्क डन लगेगा उसी के बराबर होगा ना पोटेंशियल डिफरेंस। कॉमन सेंस। चलो, नेम अ डिवाइस दैट्स हेल्पर टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी हो गया, सेल हो गया। कैलकुलेट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट रेजिस्टेंस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन। हाईएस्ट रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा, सब के सब सीरीज में हो, मतलब 4 + 8 + 12, 24 + 24, मतलब 48 हमारा हाईएस्ट हो गया। और सबके सब अगर मिनिमम चाहिए, मतलब सबके सबको लगा दो किसमें, पैरेलल में लगा दो। एलसीएम क्या हो गया इसका, 24, 6 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 1 टाइम, 10 2 12, 12/24, मतलब 1/2 हो गया हमारा 1/R इक्विवेलेंट। तो R क्या हो गया, सो 2 इज मिनिमम एंड 48 इज मैक्सिमम। चलो, और कुछ तो नहीं बचा इस क्वेश्चन में, नहीं। चलो, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा, establish a relationship to determine the equivalent resistance R of combination of 3 resistors having resistance R1, R2, R3 connected in series. Calculate the equivalent resistors of the combination 3 resistors. चलो ठीक है, तो हमको बेसिकली रिलेशनशिप डिटरमाइन करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टर R1 कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टर R1, ठीक है, इनके बीच में कि कैसे फॉर्मूला आया हमारा R1, R2, R3। अगर किसी को थ्योरी क्लास ध्यान में हो तो हम लोग पहले भी ये कर चुके हैं, पर अगर जिन्होंने नहीं देखा है या तो वो देख सकते हैं, या तो हम कोशिश करते हैं यहाँ भी बताने का। जैसे यहाँ पर ये सर्किट दिया हुआ है, यहां से अगर करंट आई जा रहा है तो पोटेंशियल अक्रॉस V1, V2, V3 इसको मेंशन कर रहा है। तो अगर हम V की बात करें तो V1 + V2 + V3 होगा। समझ में आया, ठीक है। हाँ, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ये डिटरमाइन करेंगे। जैसे ये सीरीज का हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमको पता है कि क्या कांस्टेंट होता है, I कांस्टेंट होता है। तो हम लोग वोल्टेज को पहले लिखते हैं V = V1 + क्योंकि वोल्टेज में ही चेंजेस आता है हर रेजिस्टेंस पे, तो V = V1 + V2 + V3 लिखेंगे और सबको I से रिप्लेस करने का कोशिश करेंगे, किसमें, सीरीज में। अब वही जब पैरेलल में दिया हो तो पहले लिखेंगे I = I1 + I2 + I3, अगर 3 कनेक्टेड है पैरेलल में तो। और सबको कनेक्ट किस में चेंज करेंगे हम लोग, वोल्टेज में करेंगे। वोल्टेज में क्यों करेंगे कनेक्ट, सबको चेंज क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा पैरेलल में क्या सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है। बस यही कॉन्सेप्ट है, बाकी सब तो आसान है। V = क्या लिख सकते हैं, I R इक्विवेलेंट, करेक्ट। V1 को क्या लिख सकते हैं, IR1, V2 को क्या लिख सकते हैं, IR2, और इसको क्या लिख सकते हैं, IR3। सबको हम क्या बताएं, जो कांस्टेंट होता है उसमें चेंज करते हैं और जो वेरी करता है उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो I सब जगह कट जाएगा, तो R इक्विवेलेंट आ गया हमारा R1 + R2 + R3। अगला क्या था कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन 3 रेजिस्टेंस, ठीक है। अब जब सब के सब हमारा किस में हो, पैरेलल में हो, तो 1/R इक्विवेलेंट क्या होता है हमको पता है, 1/R + 1 + R2 + 1/R3। क्या क्या है, 1/2 + 1/3 + 1/6। एलसीएम क्या हो गया, 6, 3 + 2 + 1, 6/6 = 1। ये R इक्विवेलेंट हमको क्या दे दिया, 1 दे दिया। हमारा आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसी के साथ आज हम का लेक्चर हम लोग यही खत्म करेंगे, और अगले दिन बचे हुए 10-11 क्वेश्चंस हैं वो हम लोग खत्म करेंगे। उसके साथ हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा फिनिश हो जाएगा। सॉल्यूशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, इंटेक्स, थ्योरी, प्रीवियस ईयर, सब कुछ करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंबाइंड एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर देख सकते हो, पढ़ो अच्छे से। और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। किसी को डाउट हो तो टेलीग्राम पे या जीमेल पे बार बार बताते हैं, कमेंट सेक्शन में जहां मन करे पूछ लो। चलो, हैव अ वेरी गुड डे एंड हैप्पी दिवाली।